बैठे नया बीमा कैसे कर सकते हैं। भारत की नंबर 1 जीवन बीमा कंपनी LIC ऑफ इंडिया वर्क फ्रॉम होम की ज़रूरत को देखते हुए अपने एडवाइजर्स के लिए आनंदा यानी आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल ऐप जारी किया है। आनंदा से बीमा करने के लिए हमें हार्ड कॉपी फॉर्म नहीं भरना पड़ता है और ID, एड्रेस प्रूफ, फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक के हार्ड कॉपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और घर बैठे आसानी से बीमा किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, इससे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। सबसे पहले हम इसके एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। एजेंट के लिए एलिजिबिलिटी है कि अभिकर्ता का मोबाइल नंबर व ईमेल ID उसके एजेंसी कोड में जुड़ा हुआ होना चाहिए जिससे OTP प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी है एजेंट का आधार कार्ड होना चाहिए और ये आधार कार्ड उसके वर्तमान मोबाइल से जुड़ा हुआ होना चाहिए जिससे eKYC करने में मदद मिल सके। पार्टी के लिए एलिजिबिलिटी है संभावित ग्राहक की उम्र कम से कम 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। नेक्स्ट, संभावित ग्राहक का आधार कार्ड होना चाहिए और इससे जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर चालू हालत में उसके पास होना चाहिए ताकि वह OTP बता सके। नेक्स्ट, संभावित ग्राहक का ईमेल ID भी लॉगिन होनी चाहिए ताकि प्रोसेस करना आसान हो जाएगा और पॉलिसी के टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट किया जा सकेगा। नेक्स्ट, संभावित ग्राहक का पैन कार्ड IFSC के साथ बैंक का पासबुक होना चाहिए, उसे फॉर्म फिल करते समय फिट करना पड़ता है। नेक्स्ट, जो बीमा हम आनंदा के माध्यम से करने जा रहे हैं उसका प्रीमियम 50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, पॉलिसी में नॉमिनी की उम्र भी 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए या इससे अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट, डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी DOC वही होगा जिस दिन बीमा लॉगिन किया जाएगा। आनंदा के माध्यम से बीमा करते समय बैक डेटिंग उपलब्ध नहीं है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि आनंदा से पॉलिसी करने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम गूगल प्ले स्टोर से LIC आनंदा ऐप डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एज सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर लेंगे और इसे भी इंस्टॉल कर लेंगे क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज से आनंदा लॉगिन करने में एरर के कम चांस होते हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करते हैं और सर्च करते हैं LICindia.in, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पूरी साइट खुलती है जिसमें मेनू में आनंदा है, आनंदा क्लिक करेंगे, लिखा है दिस लिंक विल टेक यू एन एक्सटर्नल साइट यानी एक अतिरिक्त साइट पे ले जाएगा। वहाँ हमको ऐसा दिखता है जिसमें सेलेक्ट करना होता है। हम सेलेक्ट करेंगे एजेंट CLIA विथ OTP, क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे। इंटर बटन दबाने के बाद हम अपना कोड लिखेंगे, कोड 0 लगा के लिखना होता है। कोड डालने के बाद हम गेट OTP करेंगे। हमारे एजेंसी से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, हम उस OTP को इंटर करेंगे। OTP इंटर करने के बाद प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर हम यहाँ दर्ज करेंगे। उसके बाद एक 4 अंक का पासकोड बनाएंगे जैसे कि जन्म का वर्ष, आधार का आखिरी 4 अंक या कुछ भी जो हम याद रख सकें। पासकोड दर्ज करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे लिखा है हेल्प बटन दबाएंगे। एक क्लिक टू जनरेट ऑफलाइन eKYC का लिंक आएगा, हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आधार की साइट खुलेगी जिस पे लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड और यहाँ आप अपना 12 अंक का आधार नंबर दर्ज करेंगे। 12 अंक का आधार नंबर दर्ज करने के बाद नीचे कैप्चा कोड रहता है यानी सिक्योरिटी कोड। प्रोसीड करने पर OTP का ऑप्शन आएगा, हमारे आधार से जुड़े हुए नंबर पर OTP जाएगा। जिप फाइल जो हमने
पहले बना रखा है उसको डालेंगे। जो हमारा जिप फाइल है उसे दर्ज करने के बाद हम उस OTP को इंटर करेंगे, तब डाउनलोड का बटन दबाएंगे। जिप फाइल डाउनलोड करने के लिए ओके लिखना है, हम ओके कर रहे हैं। ओके बटन दबाने के बाद जिप फाइल डाउनलोड होने लगेगा। ये हो गया डाउनलोड फाइल। अब हम फिर बैक चले जाएंगे, यहीं से बैक बटन पुश करेंगे, बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद जहाँ हम इससे पहले वाले पेज पे थे उस पेज पे जाके वहाँ हम ब्राउज़र में जाके चूज फाइल ऑप्शन है, चूज फाइल ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जो eKYC हमने डाउनलोड किया है उसको चूज करेंगे और फिर नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जिप फाइल अपलोड करने के लिए हमको OTP भरनी पड़ेगी जो हमारे आधार से जुड़े हुए नंबर पर गई है। उस OTP को हम यहाँ दर्ज करेंगे वन टाइम पासवर्ड के रूप में। कंटिन्यू करेंगे। अब हमारी जिप फाइल अपलोड हो चुकी है। यानी एजेंट को एक बार अपना eKYC करना पड़ता है। एक बार करने के बाद ये बार बार नहीं मांगता है, फिर आपको केवल OTP से खुल जाता है। eKYC होने के बाद डिजिटल NB प्लेटफॉर्म खुल गया। वहाँ ऊपर 3 लाइन दिख रही है, 3 लाइन पर हम क्लिक करेंगे तो हमको ऐसा दिख जाएगा, इंडोमेंट, होल लाइफ, मनी बैक, हेल्थ पॉलिसी और यूलिप, ये सब प्लान दिख रहे हैं। हम इसमें से जो प्लान करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ प्रीमियम पे हम सेलेक्ट करेंगे। प्रीमियम जैसे ही पुश करते हैं हमारा ऐसा फार्म के प्रारूप में खुलता है। यहाँ लिखा है हैज़ द लाइफ टू बी एश्योर्ड बीन डायग्नोसिस विथ नोवल कोरोना वायरस। नो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जिसका बीमा करना है उसका डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद इंडियन रेसिडेंट क्लिक करेंगे। एक ही ऑप्शन है, इंडिया रेसिडेंट का ही बीमा हम लोग कर सकते हैं। अभी कंट्री ऑफ रेसिडेंट इंडिया पर क्लिक करेंगे, वहाँ इंडिया चूज करेंगे। आगे जेंडर है, मेल या फीमेल चूज करेंगे, इंडिविजुअल चूज करेंगे। उसके बाद सम एश्योर्ड कितने का बीमा करना है वो दर्ज करेंगे और पेमेंट हमको कैसा देना है प्रीमियम का, हाफ ईयरली, ईयरली, उसको चूज करेंगे। उसके बाद नेट से है कि बगैर नेट से है उसको चूज करेंगे और पॉलिसी का टर्म क्या है, ऑटोमेटिक आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो भरना पड़ेगा। प्रीमियम पेइंग टर्म भरना पड़ेगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑटोमेटिक आ गया है। ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे फिर आ जाएगा पुलिस पर्सनल, पुलिस में है तो एस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे। एक्सीडेंटल बेनिफिट में क्या चाहिए, ADDB चाहिए, नॉट रिक्वायर है, उसको सेलेक्ट करेंगे। और ADDB लेते हैं तो ADDB का अमाउंट दर्ज करेंगे, 10 लाख हमने दर्ज किया। क्रिटिकल इलनेस 0 लिखेंगे, टर्म राइडर 0 लिखेंगे, अगर लेना हो तो भरेंगे। उसके बाद कैलकुलेट प्रीमियम करेंगे। अभी हमारा प्रीमियम कैलकुलेट हो गया। अगर व्यू बेनिफिट चाहिए तो हम हरे वाली पट्टी को क्लिक करेंगे, नहीं तो कन्फर्म करके प्रोसीड कर देंगे। अब हमारी देखिए एजेंसी आ गई, कोड आ गया, CLIA कोड आ गया। ऑप्शन आता है ब्रांच का, अगर सेटेलाइट ऑफिस सर्च करना है तो सेटेलाइट ऑफिस भर सकते हैं, नहीं तो ब्रांच कोड भी भर सकते हैं। अभी हमारा प्लान का पूरा प्रोसेस आ गया, प्रीमियम डिटेल आ गया। स्क्रॉल करेंगे नीचे और जनरेट लीड पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। प्रोसीड करने के बाद कस्टमर का eKYC करने का ऑप्शन आता है। जैसे एजेंट अपना eKYC शुरू में किया था वैसे ही कस्टमर को भी eKYC करना पड़ता है। eKYC के लिए आधार नंबर डालना पड़ेगा, पासकोड बनाना पड़ेगा, सिक्योरिटी कोड में कैप्चा कोड डालना पड़ेगा और पार्टी के रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP जाएगा, OTP दर्ज करना पड़ेगा। पार्टी 4 अंक का जो पासकोड अपना बनाई है वो यहाँ जिप फाइल डाउनलोड करने के लिए दर्ज करेगी, जिसे एजेंट अपने मोबाइल से ही करता है। पार्टी का 4 अंक का पासकोड दर्ज किया जाएगा, उसके बाद डाउनलोड बटन पे क्लिक किया जाएगा।
और ये डाउनलोड हो गया, फिर प्रोसेस किया जाएगा। यहाँ संभावित ग्राहक के आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर डाला जाएगा और उसका पासकोड डाला जाएगा। अपलोड करने के लिए चूज फाइल में ब्राउज़र पे क्लिक किया जाएगा। उसके बाद eKYC को फाइल से सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अपलोड करने के लिए OTP डालेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। ये हमारा eKYC अपलोड हो गया। आधार आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारा फार्म सामने आ गया, नाम आ गया। धीरे धीरे हम फार्म को भरेंगे। यहाँ फादर नेम भरना है, फादर नेम भरा जाएगा महेंद्र प्रसाद। फादर नेम के बाद मदर का नाम भरा जाएगा मानमती देवी। मदर नेम के बाद सेम रेसिडेंट कर देंगे तो जो आधार पे एड्रेस है वो सब ऑटोमेटिकली दर्ज हो जाएगा। उसके बाद ईमेल आईडी दर्ज करेंगे और सेव एंड प्रोसेस कर देंगे। इसके बाद हम एक अलग पेज पे चले जाएंगे। वहाँ से हमको फार्म आएगा आधार विथ DOB, एज प्रूफ में, एड्रेस प्रूफ में आधार विथ DOB और आइडेंटिटी प्रूफ में आधार विथ DOB। पढ़ाई कितनी है, ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे। मैरिड है अनमैरिड है इसको सेलेक्ट करेंगे। स्पाउस का नाम दर्ज करेंगे। स्पाउस का नाम दर्ज करने के बाद जन्म स्थान दर्ज करेंगे। पैन नंबर दर्ज करेंगे पार्टी का। पैन नंबर दर्ज करने के बाद स्क्रॉल करेंगे ऊपर, थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ABDB सेलेक्ट पहले से ही है, मेल सेलेक्ट पहले से ही है। सेव एंड प्रोसेस करेंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन लिखेंगे LIC एजेंट, चाहे जो भी ड्यूटी करते हैं उसको लिख देंगे। और बिजनेस है तो बिजनेस लिखेंगे, सर्विस है तो सर्विस लिखेंगे। और सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है, बिजनेस से है कि सर्विस से, उसको लिखेंगे। एनुअल इनकम लिखेंगे। और नेम ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयर, जो भी जहाँ भी जिस विभाग में काम करते हैं उसको लिखेंगे। कितने साल से काम करते हैं उसको लिखेंगे। आर यू इनकम टैक्स एसेसिस, एस है तो एस लिखेंगे, नो है तो नो लिखेंगे। आर यू रेसिडेंट अंडर GST, एस है तो एस लिखेंगे, नो है तो नो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ हम नो लिख के आगे बढ़ जाते हैं, सेव एंड प्रोसेस करते हैं। आगे रिस्क कवरेज विथ सेविंग सेलेक्ट करना है। IT रिटर्न है कि नहीं है वो सेलेक्ट करना है। टैक्स बेनिफिट, सिक्योर लोन 00 एक बार टच करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद ईच टोटल इंश्योरेंस एडेड इन प्रेजेंट प्रपोजल रीजनेबल टू इनकम सेलेक्ट करेंगे, एस कर देंगे। आगे एम्प्लॉयमेंट से कितना हमारा इनकम है उसको दर्ज करेंगे, या फिर व्यवसाय से कितना इनकम है उसको दर्ज करेंगे। और टोटल इनकम कितना है उसको दर्ज करेंगे। टोटल इनकम के बाद सेव एंड प्रोसेस करेंगे। सेव एंड प्रोसेस के बाद एक अलग पेज पे जाता है। नेक्स्ट पेज पे हमको प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल भरना है। पिछली पॉलिसी है तो भरना होगा, नहीं है तो नो लिख के आगे बढ़ेंगे और सेव एंड प्रोसेस करेंगे। और यहाँ हमें फैमिली हिस्ट्री भरनी है। सेलेक्ट करेंगे फादर, एज भरेंगे, स्टेट ऑफ हेल्थ गुड सेव करेंगे। नेक्स्ट फिर भरेंगे मदर, एज भरेंगे, स्टेट ऑफ हेल्थ गुड सेव करेंगे। हस्बैंड, वाइफ, क्रमशः इसे भरते जाएंगे। इसके बाद ब्रदर, ब्रदर की एज भरेंगे, स्टेट ऑफ हेल्थ गुड सेव करेंगे। नेक्स्ट ब्रदर, फिर एज भरेंगे, दूसरे भाई का एज 20, स्टेट ऑफ हेल्थ गुड सेव करेंगे। फिर सिस्टर, सिस्टर की एज भरेंगे 30 सेव करेंगे। फिर नेक्स्ट सिस्टर की एज भरेंगे और सेव करेंगे। एज आपको पार्टी के अनुसार भरना है। अब यहाँ उसके बाद सिस्टर के बाद
नीचे चले जाएंगे, अगर डेट में कोई है तो डेट का ऑप्शन भरेंगे, नहीं तो फिर सेव एंड प्रोसेस बटन क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। यहाँ लिखा है डू यू स्मोक कंज्यूम आर हैव यू इवर स्मोक्ड, नो टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ बीमा धारक का हाइट भरेंगे और यहाँ वेट भरेंगे। व्हाट हैज बीन योर यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ, गुड। हेल्थ डिटेल में वेदर एनी फॉलोइंग हेल्थ रिलेटेड इशू, नो भरेंगे। यहाँ भी नो टिक लगाएंगे। कैंसर वगैरह में यहाँ भी नो टिक लगाएंगे। हैव यू अंडरगोन, नो टिक लगाएंगे। एक पे टिक लगाएंगे, सब पे लग जाएगा। सेव एंड प्रोसेस करेंगे। डू यू विश एबल ऑप्शन टेकन डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट अंडर द प्रपोजल पॉलिसी, एस है तो एस लिखेंगे, नो है तो नो लिखेंगे, यानी डेथ के बाद इंस्टॉलमेंट में पेमेंट चाहिए। नो पे टिक लगाएंगे, सेव एंड प्रोसेस करेंगे। उसके बाद बैंक का डिटेल भरेंगे, IFSC, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट टाइप कैसा है वो सिलेक्ट करेंगे। सेविंग है, करेंट है, सेविंग अकाउंट, ओके। बैंक का नाम ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ नॉमिनी का नाम भरेंगे। नॉमिनी का नाम के बाद रिलेशनशिप भरेंगे। रिलेशनशिप के बाद नॉमिनी की एज कितनी है वो भरेंगे। उसके बाद शेयर उसका 100% है, ऑटोमेटिक लिखा है। अगर वही एड्रेस सेम है, पॉलिसी का ही सेम एड्रेस है तो टिक लगाएंगे और सेव एंड प्रोसेस कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन आ गया, वेदर एनी ऑफ द फॉलोइंग कोरोना रिलेटेड, यानी ये कोरोना का फॉर्म है, इस पर नो पे टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये फॉर्म आ गया पूरा, इस पे हम आई एग्री करेंगे। भरा हुआ डिटेल हमें फॉर्म में फिर से दिखाएगा। यह ACR का प्रारूप है। कितने समय से जानते हैं? 10 साल। आर यू रिलेटेड हिम हर, अगर रिलेटेड हैं तो एस पे क्लिक करिए, नहीं है तो नो पे क्लिक करिए। कितनी शिक्षा है वो भरिए। उसके बाद इनकम भरिए। इनकम बिजनेस से है तो बिजनेस के कॉलम में भरिए, नौकरी से है तो नौकरी के कॉलम में भरिए, प्रपोजल का है तो प्रपोजल के कॉलम में भरिए। और टोटल इनकम पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। टोटल इनकम पे क्लिक करने के बाद क्वेश्चन है व्हाट प्रूफ ऑफ इनकम। अगर इनकम टैक्स देते हैं तो ए ऑप्शन में देते हैं इनकम प्रूफ तो ठीक है, नहीं देते हैं तो नो लिख के आगे बढ़ेंगे। वेदर इज सर्टिफिकेट इश्यू, नो। वेदर कॉपी ऑफ इनकम टैक्स, नो। आर यू पर्सनली सर्टिफाइड विद द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ प्रपोजर, एस। वेदर KYC AML norm fulfill for the proposer, S. Are you certified that the proposer and the proposer is not connected with any terrorism, S. सेटिस्फाई हैं कि आतंकवादी गतिविधियों से संबंध नहीं है। व्हाट इज द जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ लाइफ प्रपोज, गुड। डज ही सी फिजिकली डिफर्म, नो। डू यू हैव एनी नॉलेज ऑफ हिज हर हैविंग सफर्ड फ्रॉम द इलनेस, नो। आगे बढ़ेंगे। डिड यू डिस्कस विद द प्रपोजर लाइव प्रपोज्ड ऑफ स्टेटस प्रीवियस पॉलिसी एंड आर यू सर्टिफाइड दैट नो पॉलिसी हैव लैप्स्ड विद इन लास्ट 3 years, एस। हम संतुष्ट हैं कि पिछले 3 सालों में कोई पॉलिसी लैप्स नहीं हुई है। आर यू अवेयर ऑफ एनी प्रपोजर रिवाइवल ऑफ द पॉलिसी, नो। मेरी जानकारी में कोई पॉलिसी रिवाइवल नहीं हुई है। आर यू अवेयर ऑफ एनीथिंग इन द ऑक्यूपेशन फाइनेंशियल ऑफ सोशल पोजीशन और द प्रपोजर पर्सनल हैबिट ऑफ अदर सर्कमस्टांसेस विच माइट बी लाइकली टू एडेड टू द रिस्क, नो। मेरी जानकारी में रिस्क बढ़ने का कोई चांस नहीं है। हैव यू एक्सप्लेन फुल ऑफ द टर्म
कंडीशन ऑफ द प्लान टू द प्रपोजर एस, हमने प्लान बताए हैं। अब मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन भरेंगे, यानी पहचान चिन्ह क्या है। पहचान चिन्ह भरने के बाद हम हाइट वेट चेक करेंगे, उसके बाद सेव एंड प्रोसेस कर देंगे। अब यहाँ हमारा प्रपोजल तैयार हो गया। प्रपोजल को देखने के लिए व्यू पीडीएफ देखेंगे, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद WPS ऑफिस से या किसी ड्राइवर से खोल लेंगे। खोलने के बाद हम पूरा प्रपोजल चेक कर लेंगे। ठीक ऐसा ही प्रपोजल फॉर्म पार्टी के पास भी गया होगा, यानी हम जिसका बीमा भर रहे हैं उसके पास भी गया होगा। हम उसको शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करने के बाद पुनः हम उसी पेज पे आ जाते हैं और अगर ऑफिस से BOC कटाए हैं तो अटैच BOC करेंगे। अगर पार्टी ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है तो ऑनलाइन पेमेंट पे टिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। अगर हम ऑनलाइन पेमेंट का प्रोसीड करते हैं तो प्रस्तावक के ईमेल आईडी पर पेमेंट का लिंक जाएगा और वहाँ से वो ऑनलाइन पेमेंट कर देगा और ऑटोमेटिकली BOC जनरेट हो जाएगी। अगर बाय द वे BOC हम कटाए हैं तो अटैच BOC करके प्रोसीड कर देंगे तो हमारा प्रपोजल कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद पार्टी यानी प्रस्तावक के ईमेल पे कस्टमर वेरिफिकेशन लिंक सेंड किया जाएगा। यहाँ मैसेज दिख रहा है कस्टमर वेरिफिकेशन लिंक सेंड टू कस्टमर मेल आईडी, यानी कस्टमर की मेल आईडी पे लिंक गया है। वह लिंक ओपन करेगा, लिंक माइक्रोसॉफ्ट एज फाइल में ही ओपन करेगा और वहाँ ओपन करने के बाद यहाँ प्रोसीड कर देगा, कंटिन्यू कर देगा। प्रपोजल फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली ई साइन हो गया। ई साइन होने के बाद एजेंट स्वयं देख सकता है कि किसका बाकी ई साइन रह गया। एजेंट भी अपना ई साइन करेगा ACR ई साइन करने के बाद ऐसा प्रपोजल बन जाएगा जो ब्रांच में दिखेगा और ब्रांच में ब्रांच मैनेजर साहब इसको अलॉट करके पॉलिसी अलॉट कर देंगे और ये हो गया आनंदा से बीमा। बधाई हो आपको, आपने पूरी तरीके से क्रमशः ब्यौरेवार सीखा है और इसका बखूबी फायदा उठाइए। आने वाले समय में आनंदा का बहुत महत्व है और जो भी अभिकर्ता आनंदा से बीमा करना सीख गया निश्चित तौर से उसका बिजनेस बढ़ेगा। वीडियो कैसा लगा साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने साथियों को शेयर भी करिएगा ताकि वो भी आनंदा से बीमा करना सीख सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।